सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी बच्चों का स्वागत है इस प्यार भरे सेशन में। ये जो जोन है जिसकी हम आज बात करने वाले हैं, ये सिर्फ उन्हीं बच्चों को मदद करता है जिन बच्चों का इंग्लिश को पढ़ने में इंटरेस्ट है। मेरी बात समझ रहे हैं? एसएसबी में पर्सनैलिटी तो मैटर करती है ना, ओवरऑल स्टडी किया जाता है आप लोगों को, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? आपका थॉट प्रोसेस। आप कितना क्लियर सोच पाते हैं किसी भी सिचुएशन को। 5 रुपए का कुरकुरे का पैकेट आपको नहीं पता कि 5,000 साल तक भी खत्म नहीं हो पाता। ऐसी चाय का क्या फायदा जो शरीर को डैमेज करते हैं। सफोकेटिंग का मतलब दम घुटना। दम घुटते हैं किसके लिए? मृत्यु के लिए। सर, हमारी और छोटे बच्चे की आदत में एक फर्क होता है। छोटा बच्चा जो होता है ना, 1 2 3 महीने का, वो चबा के नहीं खाता किसी चीज को। गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मेरी बात समझ रहे हैं? गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, सर्दी भी धीरे धीरे बहुत ज्यादा लेवल पे बढ़ती जा रही है। बहुत सारे जिम जाने वाले लोग शिलाजीत खा रहे होते हैं ताकि उनका स्टेमिना, ताकि उनका जो रेसिस्टेंस टू फटीगनेस है वो भी बढ़ सके, लेकिन हकीकत में वो भी कुछ नहीं है। सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी बच्चों का स्वागत है इस प्यार भरे सेशन में। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के साथ आज हम डिस्कशन करेंगे यूपीएससी के डिफेंस एग्जामिनेशंस का। और मेरे बच्चों, इस डिफेंस एग्जामिनेशंस में आप लोगों से जो कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट और पैराजंबल पूछे जाते हैं, आज हम आपके साथ मिलकर उनको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना, प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों? मेरे बच्चों, जब आप तैयारी कर रहे हो तो देखो, जो सबसे इम्पोर्टेंट जोन है आप लोगों का वो है रीडिंग। अब रीडिंग आप अपनी जितनी इम्प्रूव करना चाहें उतना ही ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट भी मिलता जाता है। रीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए आप लोगों ने जो स्कूल लेवल की एनसीईआरटी बुक्स हैं, ठीक है ना जी, जितनी भी एनसीईआरटी बुक्स हैं, एनसीईआरटी बुक्स के अलावा अगर आप कहना चाहें जितनी भी आप लोगों ने शॉर्ट स्टोरीज, मेरे बच्चों शॉर्ट स्टोरीज की किताबें आप छोटी छोटी खरीदो, जिन छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज में आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आए। ठीक है ना? ये जो जोन है जिसकी हम आज बात करने वाले हैं, ये सिर्फ उन्हीं बच्चों को मदद करता है जिन बच्चों का इंग्लिश को पढ़ने में इंटरेस्ट है। ठीक है ना जी? तो शॉर्ट स्टोरीज के अलावा अगर आप कोई छोटे छोटे नॉवेल्स भी ले लेते हैं तो उससे भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ठीक है बच्चे? अब आती है दूसरी बात, आखिर रीडिंग इतनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इसी के ज़रिए आप लोगों की रिवीजन होती है। अब रिवीजन किस चीज़ की होती है मेरे बच्चों? रिवीजन होती है ग्रामर की, रिवीजन होती है किस चीज़ की? वोकैब्स की, रिवीजन होती है किस चीज़ की? थॉट प्रोसेस की। अब थॉट प्रोसेस में आपको इसलिए बता देता हूँ मेरे बच्चों, जब आप एसएसबी में बैठते हो ना, तो आप लोगों का थॉट प्रोसेस सबसे ज़्यादा चेक किया जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? एसएसबी में पर्सनैलिटी तो मैटर करती है ना, ओवरऑल स्टडी किया जाता है आप लोगों को, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? आपका थॉट प्रोसेस। आप कितना क्लियर सोच पाते हैं किसी भी सिचुएशन को। और थॉट प्रोसेस केवल तभी आप लोग अपना इंप्रूव कर पाएंगे मेरे भाई, जब आप लोग मैक्सिमम अपनी रीडिंग स्किल को इंप्रूव करेंगे। तो चलिए, लंबी बातों को छोड़कर सीधी बातों से मुलाकात करते हैं। सीडीएस का एक प्यारा सा सवाल आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूं। मेरे बच्चा, पहले स्क्रीन को रोक कर आप इसको पढ़कर देखिएगा। अब मैं इसको पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। प्लास्टिक इज एन एसेंशियल कोमोडिटी। प्लास्टिक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी वस्तु है विद मल्टीपल यूजेस। बहुत सारे इसके यूजेस भी हैं। बेस्ड ऑन इट्स की क्वालिटीज़, इसके जो मुख्य क्वालिटीज़ हैं उसके ऊपर ये आधारित है। मेलिएबिलिटी, मेलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? इसमें लचीलापन है। आप इसको किसी भी फॉर्म में बदल सकते हैं। आप चाहे तो इसको खींचना चाहो तो खींच भी सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है भाई इसके अंदर, एंड ड्यूरेबिलिटी, काफ़ी लंबे समय तक ये चल जाता है। प्लास्टिक्स आर ओमनी प्रेजेंट। हर जगह पर प्लास्टिक आज के समय में उपस्थित हैं। इन एग्रीकल्चर, फिशरीज, रिन्यूएबल एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टेक्नोलॉजी, रिटेल, टेक्सटाइल्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स एंड ऑल द अदर सेक्टर्स एंड इंडस्ट्रीज दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट आवर डेली लाइफ। जो कहाँ है, या तो बिल्कुल सीधे या घुमा फिरा कर प्रभावित करती हैं हमारी डेली लाइफ को। अब मेरे बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ने पर हमें क्या समझ में आ गया कि सारा का सारा मामला घूमकर इस प्लास्टिक की अलग अलग फॉर्म पर है। इस प्लास्टिक के अलग अलग रूप, अलग अलग आकार हमें देखने को मिलते हैं। कहीं पर हमें प्लास्टिक का रूप देखने को मिलता है पॉलीथीन बैग में, कहीं पर हमें प्लास्टिक की बोतल्स में देखने को मिलता है, कहीं पर हम जो छोटे बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो अपनी इरेजर यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ प्लास्टिक। ठीक है मेरे बच्चा? तो ये सारी की सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं अलग अलग जगह पर। तो थीम हमें समझ आ गया, पैसेज को अपन स्पीड कर सकते हैं।
प्लास्टिक हैज इंडीड मेड आवर लाइव्स मोर कन्वीनियंट। प्लास्टिक ने सच में हमारी लाइफ को कन्वीनियंट बना दिया है, बेहतर बना दिया है। बट इट हैज कम एट अ हायर प्राइस, लेकिन इसकी कीमत बड़ी हमें चुकानी पड़ी देन वी इमेजिन्ड, जितना हमने सोचा था। द प्लास्टिक पोल्यूशन ओवरफ्लोइंग लैंडफिल्स। हम देखो बच्चा, हम अपने घर का जितना भी वेस्ट है उसको कैसे डिस्चार्ज करते हैं? हम अपने पूरे के पूरे कूड़े कचरे को एक पॉलीथीन बैग में डाल देते हैं। एक सरकारी वाहन आता है, ठीक है ना जी, मेरी बात समझ रहे हैं? एक सरकारी वाहन घर के बाहर रोज सुबह आता है भाई, और वो हमारे इस कचरे को ले जाकर कहाँ डंप कर देता है? हमारे इस कचरे को जाकर एक ऐसी जगह पर डंप कर देता है जिसमें ज़मीन में गड्ढे किए जाते हैं भाई, और उन गड्ढों के अंदर इसका सारा गंदगी खोल के फेंक दिया जाता है, और धीरे 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 उसको मिट्टी से भर दिया जाता है, केमिकल डाल दिया जाता है ताकि वो डिकम्पोज होकर वापस किस में, खाद में या मिट्टी में परिवर्तित हो जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर हमारे इस वेस्टेज में प्लास्टिक है तो प्लास्टिक को तो लैंडफिल किया नहीं जा सकता। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? प्लास्टिक को तो लैंडफिल किया नहीं जा सकता क्योंकि वो डिकम्पोज होने में भी कई हजारों साल लेता है, आप जानते हैं। तो इसका मतलब अगर हमारे इस वेस्टेज के अंदर प्लास्टिक मटेरियल ज़्यादा है तो ये वाला जो प्रोसेस है ये तो अपने आप में असंभव है। यही बात यहाँ समझाइए मेरे बच्चा। प्लास्टिक हैज़ इंडीड मेड आवर लाइव्स मोर कन्वीनियंट बट इट हैज़ कम एट अ हायर प्राइस। बहुत बड़ी कीमत हम चुका रहे हैं देन वी इमेजिन। द प्लास्टिक पोल्यूशन ओवरफ्लोइंग आवर लैंडफिल्स, ज़रूरत से ज़्यादा क्लोगिंग वाटरवेज। देखो, जब बहुत ज़्यादा तेज बारिश होती है रोड पर पानी भर जाता है। बोलो हाँ, रोड पर पानी भर जाता है। क्यों भर जाता है? एग्जैक्टली क्योंकि जो ड्रेनेज सिस्टम होती है ना बेटा, इसके अंदर पॉलीथीन, प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े या फिर प्लास्टिक की जो बोतल्स हैं, पानी की बोतल्स हैं, यूं ही फेंक देते हैं, वो इसको क्या कर देते हैं, क्लोग कर देते हैं, जाम कर देते हैं। समझ रहे हैं? क्लोगिंग वाटरवेज एंड इनफिल्ट्रेटिंग द ओशियन। और जो हमारे ओशियंस हैं इसके अंदर भी कचरा, इनफिल्ट्रेट का मतलब होता है कचरा फैलाना, इसके अंदर भी कचरा है। सर, जितने भी लोग गोवा जा रहे हैं, केरला जा रहे हैं, रामेश्वरम जा रहे हैं, या कोई भी लोग जो समुद्री तटीय इलाके पर जाकर एंजॉय करते हैं, वहाँ कुरकुरे खाए। 5 रुपए का कुरकुरे का पैकेट, आपको नहीं पता कि 5,000 साल तक भी ख़त्म नहीं हो पाता। क्यों? कुरकुरे के अंदर वो 4-5 हमें स्नैकर्स हमने खा लिए भाई साहब, उसके बाद हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं कौन देख रहा है, इस दुनिया में किसी को क्या ही फ़र्क पड़ता है। सर, छोड़ दिया। अब वो जो रैपर है वो समुद्र में थोड़े समय तक तो घूमता है, उसके बाद समुद्र उसे वापस आपकी ज़मीन पर ही फेंक देता है। समझ रहे हैं? तो यहाँ क्या हो गया, ओशियन के अंदर भी हमने गंद फैला दिया। इज प्राइमरीली मेड ऑफ डिस्कार्डेड आइटम्स एंड पैकेजिंग। ठीक है जी। प्लास्टिक लास्ट्स फॉर हंड्रेड ऑफ ईयर्स, सैकड़ों वर्षों तक ये चलता है। स्लोली डिसइंटीग्रेटिंग इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में बहुत धीरे धीरे ये टुकड़ों में कटता है, ये डिकम्पोज होता है, बट नेवर फुल्ली डिग्रेडिंग, पूरी तरह कभी भी ये डिग्रेड नहीं होता। इंडीड वन ऑफ द की प्रॉक्स ऑफ प्लास्टिक प्लास्टिक इज इट्स लोंगेविटी। लोंगेविटी का मतलब होता है जिसका जीवन बहुत लंबा चले, है ना। सबसे बड़ी जो हमारे लिए इसका फायदा है, पर्क्स का मतलब फायदा, इंसेंटिव है, वो क्या है, इसकी लाइफ बहुत अच्छी है। एंड येट द प्लास्टिक पैकेजिंग ऑफ, बेटा पहले स्क्रीन को रोक के आपको पढ़ना है, अब हम पढ़ते हैं। येट द पैकेजिंग ऑफ, येट द प्लास्टिक पैकेजिंग ऑफ, प्लास्टिक से जब पैकेजिंग की जाती है, नियरली एवरी प्रोडक्ट वी परचेज, जो भी हम खरीदते हैं, एंड मैनी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स देमसेल्व्स आर इंटेंडेड टू बी डिस्कार्डेड आफ्टर अ सिंगल यूज। यहीं तक रोकते हैं। आप मार्केट से कभी भी कोई भी चीज़ लेकर आओ, ठीक है, मान लीजिए आप लोगों ने मार्केट से एक शीशा लेकर आए। अब शीशा जब आप लेकर आते हैं ना, तो शीशे को बेचने वाले लोग ना इसके ऊपर एक पॉलीथीन की रैपिंग कर देते हैं, बिल्कुल माइन्यूट सी वो रैपिंग होती है। जैसे आप इसको घर पर लेकर आते हैं, ठीक है भाई साहब, बबल रैप भी कह देते हैं कभी। आप क्या करते हैं सर, आप इसके बबल रैप को हटाते हैं, प्लास्टिक को हटाते हैं और उठाकर कूड़े में फेंक दिया। अब वो जाएगा कहाँ हम नहीं जानते, पर हमें वो किस तरह नुकसान पहुंचाएगा ये हमें समझना होगा, ठीक है ना। अब बबल रैपिंग एक सिंगल यूज आइटम है, सिंगल यूज में ही वो यूज होगा, उसके बाद दोबारा उसका कोई यूज नहीं करता है भाई, ठीक है ना। थ्रो अवे प्लास्टिक इज एन ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीमोरन का मतलब क्या होता है सर, कि हम प्लास्टिक बैग को छोड़ तो देते हैं, फेंक तो देते हैं, लेकिन हकीकत में वो फेंका नहीं जाता। ये विरोधाभास है।
जितना हम फेंकते हैं वो उतना हमारे गले की हड्डी बनता है, वो उतना हमारे लिए परेशानी बनता है। ठीक है जी। बट इट हैज़ बिकम आवर सैड इंक्रीजिंगली डेंजरस रियलिटी, हमारी जो खतरनाक रियलिटी बन जाता है। प्लास्टिक पोल्यूशन शुड मेक एवरीवन एंग्री, प्लास्टिक पोल्यूशन पर हर कोई आज के समय में गुस्सा है ना। दिस इज अ क्राइसिस, ये अपने आप में एक संकट है मेरे बच्चों। वी कैन सी विद द नेकेड आई, हम अपनी खुली आंखों से इसको देख सकते हैं। डे इन एंड डे आउट प्लास्टिक हैज बीन फाउंड ऑन एवन द मोस्ट रिमोट, प्लास्टिक आपको ऐसी ऐसी जगह पर मिल जाएगा जो रिमोट, रिमोट का मतलब डिस्टेंट, आपके घर पर रिमोट है एसी टीवी फ्रिज का, रिमोट का मतलब दूर की चीजों को ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये जो प्लास्टिक का अड़ंगा है ना भाई साहब, बहुत इस धरती पर बहुत दूर दूर तक फैल चुका है, आप सोच भी नहीं सकते मेरे बच्चों। ठीक है जी। मान लीजिए आप इस तटीय इलाके पर रहते हैं, ये पूरा का पूरा समुद्र है, आपने इसके अंदर कुछ भी अड़ंगा फेंक दिया और यहाँ एक कोई छोटा सा आइलैंड है। अब मेरे बच्चा जो वो आपने अड़ंगा इसमें फेंका और वो ट्रेवल करते करते लहरों के साथ घूमता फिरता, कभी मछलियों को मारता हुआ, कभी किसी टोरटोइस को मारता हुआ यहाँ इस कोने पर पहुंच गई वो बोतल, आप समझ रहे हैं। अब अगर मान लो कल को कोई खोज करने वाला यहाँ पहुंच के देखा है बोतल कहाँ से आ गई, अरे कॉमन सेंस है भाई साहब, कचरा यहाँ फैलाया, पानी ने ट्रेवल करके वहां फेंक दिया। पानी अपने अंदर कभी कचरा नहीं रखता मेरे भाई। अनइनहेबिटेड आइलैंड्स, अब इस बात को मतलब समझ गए मेरे बच्चा। एंड इन द डीपेस्ट पार्ट्स ऑफ द ओशन, कुछ भारी भरकम प्लास्टिक चीजों को अगर आप फेंकोगे तो सर इस समुद्र की गहराइयों में भी वो चीज दफन मिलेगी। समझ रहे हैं। बहुत सारी जो मछलियां समुद्र में घूम रही हैं, उन्हें थोड़ी पता है ये प्लास्टिक आइटम उनको खराब कर देगा, खत्म कर देगा, चोक कर देगा। सर उन्हें खाना दिखाई देता है, खाने की तरह से वो डिब्बे को खा के वो मर जाती हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं। दुनिया भर की मछलियां जो है भाई साहब वो मर जाती हैं इसी की वजह से। ठीक है भाई। एंड इन द डीपेस्ट पार्ट्स ऑफ द ओशन बिकॉज वी कैन सी इट, हम देख सकते हैं। वी आर मोर कीनली अवेयर ऑफ इट अनलाइक सम अदर फॉर्म्स ऑफ पोल्यूशन, जैसे पोल्यूशन के कुछ दूसरे रूप हैं, प्लास्टिक पोल्यूशन इज अ ग्रोइंग थ्रेट। ठीक है भाई। इन 2019 द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO called for further studies on the impacts of microplastics on human health। माइक्रोप्लास्टिक का मतलब क्या हुआ, प्लास्टिक का एक बहुत ही छोटा रूप। अब देखो बेटा, ये जो सेंटेंस हमने पढ़ा यहाँ पर क्या है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इन 2019 द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO कॉल्ड फॉर का मतलब क्या होता है, जिस चीज की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है उस चीज को एक्सप्रेस करना। फर्दर स्टडीज किस चीज पर, क्या प्रभाव पड़ता है माइक्रोप्लास्टिक का ह्यूमन हेल्थ पर। बहुत सारे लोग सोचते होंगे सर हम तो प्लास्टिक का कचरा फैलाते ही नहीं, हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा। बाबू सेहत पे फर्क पड़ता है। जो ये प्लास्टिक जो बिल्कुल छोटे छोटे माइक्रोन्स में जलता है ना सर, ये भी डायरेक्ट हम लोग इनहेल कर रहे हैं, और वो डायरेक्ट इनहेल करने के बाद हमारी फेफड़ों के अंदर कचरा जमा कर रहा है। और याद रखना, इंसान की जिंदगी से ज्यादा बड़ी लग्जरी और कोई इस धरती पर नहीं हो सकती मेरे भाई। एन इनिशियल स्टडी हैम्पर्ड बाई, हैम्पर्ड का मतलब जिसको रोक दिया गया, बाई अ लैक ऑफ एडिक्वेट डेटा, लोगों के पास डेटा, एडिक्वेट मीन सफिशिएंट, इनफ, एडिक्वेट डेटा था नहीं, इसी की वजह से, इसकी वजह से स्टडी को रोक दिया गया। कंक्लूडेड माइक्रोप्लास्टिक पोज नो डेंजर ऑन करंट लेवल्स। ठीक है ना, डेटा था नहीं तो लोगों ने, जितने लोगों ने रिसर्च की, उन्होंने कहा माइक्रोप्लास्टिक का फिलहाल के लिए हमारे ऊपर कोई खतरा नहीं है। ठीक है ना मेरे भाई। ऑल दो द WHO रिपोर्ट वॉज इनकंक्लूसिव, देखो कंक्लूसिव का मतलब होता है किसी चीज का निष्कर्ष निकलना, इनकंक्लूसिव का मतलब होता है जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल कर आता। ठीक है। अबाउट द इफेक्ट्स, बेटा एक बार आप इसको पढ़ेंगे। चलो बेटा, स्क्रीन को रोक के पढ़ने के बाद आप मेरे साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। लिखा है हमारे सामने, इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक ऑन ह्यूमन हेल्थ। अदर स्टडीज हैव लिंक्ड द केमिकल्स इन प्लास्टिक टू नेगेटिव हेल्थ आउटकम्स इंक्लूडिंग एंडोक्राइन डिसरप्शन। ठीक है ना, एंडोक्राइन डिसरप्शन होना शुरू हो जाता है अगर प्लास्टिक के पार्टिकल्स किसी तरह हमारी बॉडी में जाते हैं। प्लास्टिक पार्टिकल्स हैव बीन डिटेक्टेड इन ड्रिंकिंग वाटर। सर हम पानी की बोतल खरीद रहे होते हैं, है ना, बिल सेरी है ना भाई,
पानी की बोतल हम लोगों ने खरीदी भाई। अब इस पानी की बोतल को हम कंज्यूम करने से पहले सोच कर देखते हैं, किसी भी मेरे बच्चों फैक्ट्री में इसका निर्माण हुआ, इसके अंदर पानी भरा, इसको पैकेज कर दिया, उसके बाद आपने इसके क्रेट्स को इधर से उधर सर मल्टी लेवल पर इसको सप्लाई करना शुरू कर दिया, आखिर में जाकर ये पहुंचता है एक शॉप पर, ठीक है ना जी। अब एक पैकेजिंग में 50 बोतल्स हैं, तो क्या एक साथ 50 की 50 बोतल्स कंज्यूम हो गई? आप कहोगे नहीं सर, 50 में से मान लीजिए कि किसी दिन 5 बोतल बिकी, किसी दिन 7, किसी दिन 2, किसी दिन एक भी नहीं, किसी दिन 4, किसी दिन 8, और हो सकता है किसी दिन कुछ नशेड़ी लोग आए 10 की 10 बोतल ले जाएं, और फिर कुछ बोतल्स कुछ दिन और नहीं बिकी। इस प्रोसेस में लगते हैं करीब करीब मान लीजिए सारा का सारा मिलाकर 2 महीने के बाद जाकर ये खर्च होता है सारा का सारा मटेरियल। तब तक दुकानदार भाई इन पानी की बोतल्स को कहाँ रखेगा? नेचुरल सी बात है, फ्रिज में तो नहीं रखेगा भाई। कहाँ रखेगा मेरे भाई? इसको कहाँ रखेगा? या तो धूप में एक्सपोज्ड रखेगा, क्योंकि उसके पास इतनी बड़ी जगह होती तो वो शोरूम बनाता ना मेरे भाई। वो कहाँ रखेगा? किसी भी लोकल स्टैंड पे लटका देगा ताकि लोगों को दिखे और लोग आकर वहां बिलसेरी का पानी पिए। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ कि नहीं? अब वो धूप इसकी जो लेयर है प्लास्टिक की, उसको धीरे 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 बिल्कुल मिनिमल लेवल पर इसको पिघलाकर इसके पानी के अंदर उसको मिक्स करती है। यहां पर ये समझाया है, प्लास्टिक पार्टिकल्स हैव बीन डिटेक्टेड इन ड्रिंकिंग वाटर एंड इन द फूड वी ईट, जो हम खाते हैं, क्योंकि हमारा अधिकतर जो खाना है ना वो भी प्लास्टिक पैकेजिंग में ही आता है। अब आप समझ गए हालत क्या है मेरे भाई, ठीक है ना। विद आ 2019 स्टडी कमीशनड बाय WWF, ठीक है जी, एस्टिमेटिंग ह्यूमंस कंज्यूम अबाउट 5 ग्राम्स, करीब करीब 5 ग्राम, मैंने क्या बोला बेटा? करीब करीब 5 ग्राम, करीब करीब 5 ग्राम प्लास्टिक का जो लिखा है ना 5 ग्राम और 1 क्रेडिट कार्ड इन वेट ऑफ प्लास्टिक एवरी वीक। एक सप्ताह में हम करीब करीब 5 ग्राम प्लास्टिक को खा ही लेते हैं, या फिर आप 1 क्रेडिट कार्ड, जो आप लोगों के घर पर आप लोगों ने देखा ना क्रेडिट कार्ड इसी साइज का होता है बेटा, आप इतना खा ही लेते हैं प्लास्टिक, ठीक है ना जी। वी हैव सीन द डिवेस्टेटिंग इफेक्ट्स प्लास्टिक हैज ऑन मेरीन लाइफ। यहां से मैं बात को दोबारा पढ़ूंगा, रुको भाई, यहां से मैं बात को दोबारा पढ़ूंगा। आज से आप लोगों को क्या करना है, आपके घर में जितने भी छोटे भाई बहन हैं, या हो सकता है पापा, हो सकता है मम्मी, जब भी वो अपने घर से ऑफिस के लिए निकलें तो वो अपने साथ लंच हमेशा लेकर जाते हैं। तो लंच का जो उनका बॉक्स है कोशिश कीजिएगा वो प्लास्टिक का ना हो, क्योंकि प्लास्टिक के वजह से ही गर्म खाना उसमें डाला जाता है, और बिल्कुल थोड़ी थोड़ी एलिमेंट्स, थोड़े थोड़े पार्टिकल्स प्लास्टिक के उस खाने में मिल जाते हैं। तो प्लास्टिक की जगह किसका यूज़ करेंगे? स्टील का यूज़ करेंगे, हैं जी मेरे बच्चों? बिल्कुल भी नहीं यूज़ करेंगे। अगर आपको यूज़ करना है बर्तन तो यूज़ करें कॉपर का, ठीक है ना जी। किसका यूज़ करें? कॉपर का, तांबे का। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत महंगा मिलेगा, हम तो कहाँ से यूज़ करें? सर कॉपर का अगर नहीं मिलता है तो फिर कांच का भी मिल जाता है। आज के समय में कांच के भी बहुत अच्छे अच्छे टिफ़िन आ रहे हैं, ठीक है ना। देखो बच्चों, जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत है तो क्या है? वो हमारा शरीर है, और इस शरीर की कद्र हम नहीं करेंगे तो नेचुरल सी बात है एक दिन हम लोग सब के सब बर्बाद हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं? तो आज से आप अपने परिवार के लोगों को भी ये समझाएं कि ये जो माइक्रो प्लास्टिक है ना ये हमें डैमेज कर रहा है। तो घर में जितने भी प्लास्टिक के, आप लोग किसी भी जगह पर मोमोज खाने जाते हो, जाते, मैं जानता हूँ आप लोगों को, वहां पर आप लोगों को प्लेट दी जाती है किस चीज की? प्लास्टिक की। चम्मच दी जाती है, कांटा दिया जाता है, याद है भाई? प्लास्टिक का। अब गर्म खाने में आप इसको ठूसोगे तो माइक्रो प्लास्टिक कहाँ जाएगा? पेट में तो जाएगा भाई, समझ गए? तो आज से आपको क्या करना है, ऐसी जगह ही खाना खाना है जहां आपको प्लास्टिक सर्विंग चीजें ना मिले। समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? प्लास्टिक सर्विंग मटेरियल्स में आपको नहीं खाना है, वहां खाना जहां लकड़ी की चम्मच मिले, लकड़ी का कांटा मिले। समझ गए? ठीक है। आप कहीं अच्छी अच्छी जगह जाओगे, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, किसी अच्छी जगह जाओगे तो आपको ये महसूस भी होगा कि यार ये लोग कितना ध्यान रखते हैं। समझ गए? अगर मान लो खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशन आ ही जाए कि हमें प्लास्टिक की चम्मच से ही खाना पड़े, तो खाने को ठंडा होने दें, ठीक है। और चम्मच को ज्यादा चबा के ना खाएं, ठीक है ना। समझ रहे?
थोड़ी थोड़ी चीजें ही मेरे बच्चों हमारी जिंदगी को सुकून में लेकर आ सकती हैं, हाँ कि नहीं? आज के समय में लोगों को आधे से ज्यादा यही नहीं पता हम बीमार किस वजह से हो रहे हैं। कितनी छोटी बात है, माइक्रोप्लास्टिक हमारी बॉडी में इन्वॉल्व हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे रेड ब्लड सेल्स पूरी तरह डैमेज हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? मैं एक और चीज़ बताऊं, आप बिल्कुल इस बात को ऑब्जर्व कीजिएगा। मैं एक बात बताता हूं, कई बार जैसे हम किसी काम की वजह से किसी मैकेनिक के पास जाते हैं गाड़ी के लिए या कोई भी चीज़ के लिए, तो मैकेनिक शॉप पर आप खड़े रहोगे ना, थोड़ी देर बाद उन्हीं का अपना एक वर्कर ना बाहर से पॉलीथीन में चाय लेकर आएगा, 2 या 3 कप। क्योंकि अक्सर दुकानदार थोड़े जानकार होते हैं हमारे, तो वो हमसे भी कहते हैं सर चाय लीजिए। अब उस चाय को देखकर बिल्कुल मना कर देते हैं हम, ठीक है ना? प्लास्टिक का ही वो कप होता है, छोटा सा ग्लास होता है। ना ना ना, नहीं चाहिए भाई, चाय नहीं चाहिए। ऐसी चाय का क्या फायदा जो शरीर को डैमेज कर दे? ठीक है, तो आज से सारे बच्चे प्रॉमिस करेंगे इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे, ठीक है मेरे लाडले बच्चों? We have seen the devastating effects on plastic, effects plastic has on marine life. Marine life में भी हमने देखा है, for instance, unable to process ingested plastic. सर मछलियां हैं, प्लास्टिक की चीज़ों को, वेस्ट पीसेस को खा लेती हैं, डाइजेस्ट वो कर नहीं पाते, हजम कर नहीं पाते। सी बर्ड्स हैं एंड अदर सी क्रिएचर्स स्टार्व टू डेथ, वो बेचारे, उनका खाने का जो सिस्टम है वो चोक हो जाता है, भूख से मर जाते हैं। वी हैव सीन सी टर्टल्स एंड अदर एनिमल्स टैंगल्ड इन फिशिंग नेट्स में बेचारे फंस जाते हैं, ठीक है ना? ट्रैप्ड इन प्लास्टिक पैक रिंग्स, प्लास्टिक पैक की जो रिंग्स हैं उसमें फंस जाते हैं, है ना? रबड़ जिसे आप कहते हैं यार। प्लास्टिक पोल्यूशन ऑल्सो रीक्स हैवक का मतलब तबाही मचाता है ऑन लैंड, जमीन पर भी। क्लोगिंग ड्रेन्स, मैं बता चुका हूं इसको, एंड प्रिवेंटिंग रेन वाटर फ्रॉम सोकिंग इनटू द सॉइल विच लीड्स टू फ्लडिंग, इसकी वजह से बाढ़ आती है। टेरेस्ट्रियल क्रिएचर्स, जो जमीन पर रहने वाले क्रिएचर्स हैं, ऑल्सो सफर द अदर इफेक्ट्स ऑफ plastic waste, with some getting trapped in discarded plastic bags and suffocating to death. Suffocating का मतलब दम घुटना, दम घुटते हैं किसके लिए? मृत्यु के लिए। चलो बेटा आप सवाल बनाते हैं। प्लास्टिक हैज डिस्ट्रेसिंग इफेक्ट्स, डिस्ट्रेसिंग का मतलब जिसकी वजह से तनाव आ जाए, जिसकी वजह से सफरिंग आ जाए, दुख आ जाए, परेशानी आ जाए। तो बेटा ये क्या बताता है? प्लास्टिक हैज डिस्ट्रेसिंग इफेक्ट्स ऑन ओनली ह्यूमंस, ओनली मरीन लाइफ, बोथ ह्यूमन एंड मरीन लाइफ, नन ऑफ द अबव। आप कहेंगे सर फिलहाल के लिए तो इस पैसेज के अकॉर्डिंग तो दोनों पर ये तबाही लाता है। सवाल नंबर 2, प्लास्टिक एंड प्लास्टिक पार्टिकल्स कैन बी फाउंड इन द ओशियनिक डेप्थ्स, ऑन माउंटेन टॉप्स, इन मेटल्स एंड मिनरल्स, ऑल ऑफ द अबव। तो सर कहीं भी चले जाओ, हर जगह पर आपको मिल जाएगा। प्लास्टिक के जो पार्टिकल्स हैं कहाँ पाए जा सकते हैं? सर देखो, माउंटेन टॉप्स का कोई जिक्र पैसेज में नहीं है, ये नहीं तो ऑल ऑफ द अबव भी चली गई, है ना भाई? अब हमें मेटल्स के अंदर प्लास्टिक का कोई लेना देना नजर नहीं आता, मेटल की चीजों से तो हम खाना खा सकते हैं, है ना मेरे बच्चा? ठीक है मेरे भाई, ओके ठीक। चलो मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ बेटा। प्लास्टिक पोल्यूशन, और एक सबसे बड़ी बात तो बताना मैं भूल ही गया। छोटे छोटे बच्चों को मिल्क बोटल्स में दूध पिलाया जाता है, और वो मिल्क बोटल्स भी प्लास्टिक की होती हैं, और वो दूध उनको जब पिलाया जाता है तो छोटा छोटा सा बच्चा, सर हमारी और छोटे बच्चे की आदत में एक फर्क होता है। छोटा बच्चा जो होता है ना, 1 2 3 महीने का, वो चबा के नहीं खाता किसी चीज को, सक्शन करके खाता है। वो किसी भी चीज को सीधा निगलने की आदत डालता है, सीधा उसने अपने एयर प्रेशर से खींच लिया, विंड प्रेशर से उस चीज को खींच लिया अंदर। आप समझ रहे हैं? तो आपके घर परिवार में छोटे बच्चे हैं, आज ही उनकी जो प्लास्टिक बोतल्स है ना दूध वाली, उनको मम्मी को बोल के हटवाओ। कांच की भारी पड़ती है, तो सर अच्छी क्वालिटी की स्टील बोतल्स लेकर आए, ठीक है? बहुत छोटी छोटी चीजें बड़े डिफरेंसेस लाती हैं बेटा। प्लास्टिक पोल्यूशन अपीयर्स टू बी एन एपिडेमिक, पैंडेमिक, स्मॉल मीनीज, टेम्पोरल हेल्थ इशू। टेम्पोरल का मतलब थोड़े समय के लिए, तो आप क्या कहेंगे सर यहाँ पर? आप कहेंगे गुरुजी ये अपने आप में सब जगह फैलती बीमारी है। PAN का मतलब होता है ऑल,
ये एक ऐसी बीमारी जो सब जगह धीरे धीरे फैल रही है। सवाल नंबर 4, प्लास्टिक इज कंसीडर्ड एन एसेंशियल कोमोडिटी। सर बहुत महत्वपूर्ण कोमोडिटी इसको माना जाता है, आखिर इसका कारण क्या है? आप कहेंगे सर हमारे सामने इट हैज मेड आवर लाइव्स इजियर। हमारी जो देखो एसेंशियल होने का मतलब इसने जिंदगी को आसान बना दिया है कुछ हद तक। इट कॉजेज हेल्थ हैजर्ड। सर बेनिफिट बताने हैं आपको, क्लोग्स बेनिफिट नहीं है सर। इट हैज मल्टीपल यूजेस इन एवरीडे लाइव्स। अब इसके अंदर ये वाली बात शामिल है, कभी कभी आप लोगों को किसी भी मेरे बच्चों, कभी कभी आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन के दो आंसर्स ठीक मिलेंगे, ए भी ठीक है बी भी ठीक है। ऐसे मामले में आपको क्या देखना है? ऐसे मामले में आप लोगों को ये देखना है कि अगर ए की इंफॉर्मेशन बी के अंदर शामिल है, वेन डायग्राम से समझा रहा हूं, अगर ए की इंफॉर्मेशन बी के अंदर शामिल है तो आप बी को ही मार्क करें जिसके अंदर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है। इसके बहुत सारे यूजेस हैं हमारी हर दिन की लाइफ में, ये हमें पता है, तो इसने हमारी लाइफ को क्या बना दिया? आसान। तो ये वाली बात तो इसमें शामिल ही है मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, कहता है क्या? सर वर्ड क्लोगिंग इन द पैसेज मींस, क्लोगिंग का मतलब आपको बता दिया मैंने, पानी का रोकथाम, ठीक है ना? तो क्लियरिंग नहीं, ओपनिंग नहीं, फ्लो नहीं, ऑब्स्ट्रक्शन, बाधा। ठीक है बेटा, प्यारा सवाल था। चलिए भाई, अब एक क्लोज टेस्ट है आप लोगों के सामने। दोस्तों पहले आप स्क्रीन को रोक लेंगे, इस क्वेश्चन को खुद से बनाएंगे, फिर मेरे साथ इसको सीखेंगे। अगर आपको मेरी स्पीड कम लग रही है तो आप अपनी क्लास की स्पीड को 1.5 गुना बढ़ाकर देखेंगे। ठीक है छोटे भाइयों, क्वेश्चन को देखते हैं मेरे बच्चा। आइए मेरे बच्चों, अब मेरे साथ इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। द अर्थ्स क्लाइमेट इज ब्लैंक चेंजिंग एंड इवॉल्विंग। सर इस धरती की जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रही है और इवॉल्व हो रही है। देखो चेंज होने का मतलब क्या हो रहा है? गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, मेरी बात समझ रहे हैं? गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, सर्दी भी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ती जा रही है। बारिश के अगर अनुमान की हम बात करें तो सर हमें पता ही नहीं चल रहा कि बारिश का अनुमान एग्जैक्ट कहाँ फिट बैठता है। इवॉल्विंग का मतलब क्या होता है? हर दिन एक नए रूप में जीवन हमारे सामने स्थापित हो रहा है, इवॉल्व कर रहे हैं हम। हमारी आज के समय में बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो चुकी है, लगभग लगभग हर कोई इंसान किसी न किसी रूप में दवाई ले ही रहा है। आप समझ रहे हैं? हाल फिलहाल में एक रिसर्च मैंने देखी कि जो लोग अपनी सेहत को अच्छा बनाने के लिए शिलाजीत ले रहे हैं, शिलाजीत में भी वो बात अब नहीं रही है। आप समझ रहे हैं? सिर्फ एग्जाम्पल है, बहुत सारे जिम जाने वाले लोग शिलाजीत खा रहे होते हैं ताकि उनका स्टेमिना, ताकि उनका जो रेसिस्टेंस टू फटीगनेस है वो भी बढ़ सके, लेकिन हकीकत में वो भी कुछ नहीं है। पॉइंट क्या है? इवोल्विंग। हमारे शरीर को अब उस विटामिन से वो विटामिन मिल ही नहीं रही है जो सामान्य लोग पहले ले लेते थे। आप समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, ठीक है ना? द अर्थ क्लाइमेट इज ब्लैंक चेंजिंग एंड इवॉल्विंग। तो इसका मतलब क्या हुआ? थॉटफुली का मतलब क्या? ध्यान लगाकर। सर ध्यान लगाकर इसमें कोई परिवर्तन नहीं। डेडली का मतलब होता है खतरनाक। सर आप यहाँ पर पैशनेटली का मतलब होता है बड़ी लगन से, आप कहेंगे कॉन्टिन्यूअली, लगातार। ये काम जो हो रहा है मेरे बच्चों लगातार हो रहा है। सम ऑफ ब्लैंक चेंजेस, पहले तो इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे मेरे बच्चा। चेंजेस, चेंजेस अपने आप में प्लूरल काउंटेबल नाउन है। इससे पहले जो एडजेक्टिव हमें चाहिए वो भी प्लूरल को सेटिस्फाई करे। दैट प्लूरल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, दिस प्लूरल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, दीज या दोज। तो आपके सामने ये जो चेंजेस की बात कही गई है तो आपके नजदीक है, तो नजदीक के प्लूरल के लिए हमें दीज का प्रयोग करना पड़ेगा, दोज को नहीं। Some of these changes have been due to natural causes, but others can be attributed to। कुछ तो नेचुरल कॉजेज हैं और कुछ ऐसे कॉजेज हैं जिनको क्या बनाया है भाई? सर देखो नेचुरल के ठीक ऑपोजिट, ये जो बट कंजंक्शन लिखा है ना ये विरोध जताता है। ये जो बट कंजंक्शन है ये विरोध जताता है, जो है ठीक उसके विपरीत, है ना? तो यानी कि यहाँ पर नेचुरल के विपरीत क्या होगा? प्रैक्टिकल नहीं, जियोलॉजिकल नहीं। तो आप कहेंगे सर ह्यूमन कहेंगे, वही बात सेटिस्फाई करेगी, है कि नहीं? बहुत सारे ऐसे भी चेंजेस हैं जिसको ह्यूमन कैटेगरी से ही चेंजेस के रूप में सामने लेकर आया गया है।
एट्रीब्यूटेड टू ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफोरेस्टेशन, सर इंसानों ने जंगल काटे, एमिशंस फ्रॉम इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से जो धुआं निकल रहा है, प्रदूषण निकल रहा है, जहरीला पानी निकल रहा है, एंड ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा, विच हैव लेड टू द, जो किसकी तरफ हमें लेकर आगे बढ़ चुका है, लेड टू द ब्लैंक ऑफ गैसेज एंड एरोसोल, ठीक है ना जी। इस द को अगर हम ध्यान से समझते हैं तो द एक आर्टिकल डिटर्मिनर है जिसके साथ हमें नाउन चाहिए। देखो नाउन यहां देखेंगे तो सब जगह पर है। सर एसिमिलेशन का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, किसी चीज को ग्रहण करना। एब्जॉर्प्शन की यहां बात नहीं कही गई है, ठीक है जी, क्योंकि पोल्यूशन का ग्रहण करने से नहीं है। एब्सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूशन का मतलब होता है जब हम किसी भी एक्टिविटी से अपने आप को क्या कर रहे होते हैं, दोष मुक्त कर रहे हैं, पाप मुक्त कर रहे हैं, इसका भी कोई मतलब नहीं है। कलेक्शन का मतलब होता है किसी चीज को इकट्ठा करना। अकमलेशन यहाँ पर ज्यादा बेहतर शब्द है। क्यों अकमलेशन यहाँ पर ज्यादा बेहतर है? क्योंकि धीरे धीरे जो गैसेस है, एरोसोल है, वो हमारे इस पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है इन ब्लैंक एटमोस्फेयर, ठीक है जी। इन यहां क्या लिखा है बेटा? एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर क्या है? नाउन है। से पहले हम लोगों को यहां सर डेटर्मिनर या एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है भाई। आओ देखते हैं क्या बात बनेगी। एन ए, सर एन या ए की बात हम कर सकते हैं? आप कहोगे नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आर्टिकल की जरूरत तो पड़ेगी सर। इन द क्यों कहा गया है भाई? यहाँ पर द हमने यहाँ पर इसलिए कहा गया क्योंकि जो हमारे सामने यहाँ पर हमारा पर्यावरण है, ठीक है जी, उसकी बात कही गई है। पर सवाल में गड़बड़ हो गई भाई। सवाल में क्या गड़बड़ हो गई भाई? सर क्या एटमॉस्फेयर किसी का स्पेसिफिक है? सर स्पेसिफिक तो नहीं, ये तो जनरल कॉन्टेक्स्ट में है। तो माफ कीजिएगा मेरे बच्चा, नो आर्टिकल को हम यहाँ पर मार्क करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे सामने गैसेज और एरोसोल है ना, किसी एक स्पेसिफिक एटमॉस्फेयर में नहीं है, ये तो पूरी पृथ्वी की है। और जो पूरी पृथ्वी का है तो वो जनरल सेंस में कंसीडर किया जाएगा। अच्छा पॉइंट था फंसाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। दीज गैसेज आर नोन एज ग्रीन हाउस गैसेज। इन गैसेज को ग्रीन हाउस गैसेज कहा जाता है बिकॉज दे ट्रैप हीट, क्योंकि ये हीट को ट्रैप करते हैं, एंड ब्लैंक एयर टेम्परेचर्स नियर द ग्राउंड, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं? रेज, हाइक, राइज, बैलेंस। देखो सर बैलेंस तो यहाँ पर हो नहीं पाएगा। बैलेंस यहाँ क्यों नहीं हो पाएगा? अगर संतुलन हो ही गया तो फिर खतरे की बात खत्म हो गई। सर राइज का मतलब क्या होता है? जो अपने आप उठे। सरकार यहाँ अपने आप नहीं किसी भी चीज को इंक्रीज किया जा रहा है, यहां उठाया जा रहा है, क्योंकि जो इंसान की हरकतें उसकी वजह से ये सब कुछ बढ़ रहा है। हाइक का मतलब होता है किसी चीज की कीमत बढ़ाना, ठीक है जी। ओके बच्चा, आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं मेरे भाई सवाल को। तो ये हो गया ग्रीन हाउस गैसेज बिकॉज दे ट्रैप हीट एंड क्या चीज बेटा? रेज, उठा देते हैं एयर टेम्परेचर्स को नियर द ग्राउंड, एक्टिंग लाइक अ ग्रीन हाउस ऑन द सरफेस ऑफ द के साथ हमें क्या लिखना होगा बच्चा? द के साथ सर ये हमारी इस अर्थ की लेयर्स हैं, क्रस्ट, कोर, मेंटल। हम तो अपनी इस पृथ्वी की बात कर रहे हैं जो कि हमारा प्यारा सा एक प्लेनेट है, जो कि हमारा प्यारा सा क्या है मेरे भाई? एक प्लेनेट है, ठीक है जी। हाँ कि नहीं? आगे पढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू क्रिएट, सर कुछ चीज क्रिएट करने के वास्ते, एंड स्ट्रेंथन द साइंटिफिक एंड एनालिटिकल कैपेसिटी, वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक जो हमारी कैपेसिटी है, किस चीज के लिए कैपेसिटी है? तो कैपेसिटी के लिए हमें यहां लिखना होगा क्या चीज? 4 ऑफ इन टू, कैपेसिटी 4। कैपेसिटी का पर्पस क्या है? आप कहेंगे असेसमेंट करना पर्पस है सर। ऑफ तो पार्टिटिव यूज होता है, इन किसी प्लेस को बता रहा है, टू किसी रिसेप्शन को बता रहा होता है जो रिसीव कर रहा होता है, एंडिंग पॉइंट को बता रहा होता है। तो हमारे सामने एनालिटिकल कैपेसिटी सर क्या पर्पस है? असेसमेंट करना, किसका? ऑफ क्लाइमेट चेंज इन द कंट्री, डिफरेंट स्टडीज अंडर क्लाइमेट चेंज एक्शन प्रोग्राम, ठीक है जी। क्या लिखा है? फाइन। नाइन्थ में क्या है? आर डेवलप्ड, आर इनिशिएटेड, हैव डेवलप्ड या हैव इनिशिएटेड। पॉइंट में हमें क्या समझ में आ गया? तो आप कहेंगे सर आर डेवलप्ड, डेवलप का मतलब होता है विकास किया गया है। अगर यहाँ पर विकास किया गया है किसी चीज का तो सर हमारे सामने विकास की कोई बात नहीं की गई है। मेरी बात समझ रहे हैं? भारत में विकास हो रहा है। अब भारत में विकास होने का मतलब क्या हुआ?
मेरे बच्चे, भारत में विकास होने का मतलब ये समझ में आया कि भारत में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके डेवलपमेंट को आप देख सकते हैं। भारतवर्ष ने अभी अभी पूरे विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया है। मेरी बात समझ रहे हैं? आप जानते हैं, ठीक है ना जी, बर्मुला एंड ऑल कनेक्टिंग एंड एवरीथिंग यू मस्ट हैव सीन, ठीक है ना। तो सर ये वाली बात विकास की नहीं है, आप कहेंगे इनिशिएटेड, इनको शुरू किया गया है। हैव डेवलप्ड नहीं सर, हैव इनिशिएटेड पैसिव वॉइस होना चाहिए बेटा, एक्टिव में बात नहीं जाएगी, ठीक है ना जी। आर इनिशिएटेड, इन प्रोग्राम्स को शुरू किया गया है। इनिशिएट मीन शुरू करना। मैनी इंपॉर्टेंट, बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट बाइलेटरल एंड मल्टीलेटरल मीटिंग्स, बाइलेटरल का मतलब द्विपक्षीय, मल्टीलेटरल का मतलब बहुत सारे पक्षों को जो लेकर चलती है, मीटिंग्स एंड निगोशिएशंस आर हेल्ड ब्लैंक रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है ना। आर हेल्ड विद, एट, इन, ऑन। सर अगर इंटरवल्स की हम बात कर रहे हैं ना, तो ये इंटरवल हमें टाइम की बात करता है, और कौन सा टाइम? स्पेसिफिक टाइम। तो स्पेसिफिक टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा? एट, ना कि इन, ना कि ऑन, ना कि विद। करेक्ट है भाई? तो एक बेहतरीन सवाल हमारे सामने आ गया मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन तो बनता है भाई। अब मेरे बच्चों आइए कुछ पैराजम्बल्ड क्वेश्चंस पर काम करते हैं। पैराजम्बल्ड का ये बेहतरीन सवाल हमारे सामने है। क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना है मेरे बच्चों? सबसे पहले ऑप्शंस को देखना है। क्यू की शुरुआत, आर की शुरुआत, पी की शुरुआत, एस की शुरुआत। क्यू, आर, पी, एस। ओपनिंग सभी की अलग है, तो ओपनिंग अगर फिट बैठ गई तो क्वेश्चन पूरी तरह से खत्म। चलिए मेरे बच्चा, अब सवाल को देखने की कोशिश करते हैं। क्या क्या लिखा है हमारे सामने? डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन एक्सपीडिशियसली, ठीक है ना, यानी कि जो पेंशन है उसको डिसबर्स किया जा रहा है। डिसबर्स का मतलब बांटा जा रहा है। एक्सपीडिशियसली का मतलब होता है एफिशिएंटली, ठीक है ना, अच्छे तरीके से। ऑल एफर्ट्स आर मेड टू प्रोसेस द, सारे के सारे प्रयास किए जा रहे हैं प्रोसेस करने के लिए किस चीज को? अब ये हमारे सामने क्या लिखा है? आर्टिकल द। क्या लिखा है? आर्टिकल द। नेचुरल सी बात है, डिटरमिनर है तो इसके साथ हमें नाउन चाहिए। बोलो हाँ। मेरे प्यारे छोटे भाइयों, क्या यहां पर नाउन है? नहीं है। यहां पर पहले से ही द है, यानी कि इस लिखे हुए क्यू के बाद ना तो आर ना एस, दोनों में से कुछ भी नहीं आ सकता। तो क्यू के बाद कौन बैठ गया? क्यू के बाद पी बैठ गया। यहां पर क्यू के बाद पी है, यहां क्यू के बाद पी है, यहां क्यू के बाद पी नहीं है। यहां मामला उल्टा हो गया, ठीक है। एक छोटी सी समझ ने, एक छोटी सी प्रैक्टिकल नॉलेज ने हमारे दो ऑप्शंस एलिमिनेट करना हमें सिखा दिया। बोलो हाँ। ठीक है मेरे नन्हे बच्चों, ये भी बात समझ में आ गई। अब हमारे सामने आती है बात, क्या चीज? इसकी ओपनिंग को तलाशना है हमें। कहाँ है इसकी ओपनिंग? वंस ऑल रिक्विजाइट डॉक्यूमेंट्स आर रिसीव्ड फ्रॉम, किससे? एक बार जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं रिसीव कर लिए गए सभी से। किन से? आखिर कौन है वो? तो आप कहेंगे वो है बेनिफिशियरीज, जिनको फायदा मिला उन लोगों का। आर के बाद एस हम लोगों को चाहिए, यहां मामला उलट, करेक्ट आंसर ये मिल गया। ठीक है जी। पैराजंबल आप लोगों के लिए बिल्कुल गेम है। पैराजंबल बिल्कुल आपके लिए पबजी का खेल है। यहाँ ये है तो मुझे वहां से अटैक करना होगा। मैंने कभी खेला नहीं जीवन में, लेकिन खेलते हुए लोगों को जरूर देखा है। वो दिमाग में एक स्ट्रेटेजिक अटैक करना चाहते हैं। आपको भी यहाँ स्ट्रेटेजिक अटैक करना है। लिंक पर फोकस करना है, ओपनिंग क्लोजिंग पर फोकस करना है, कहाँ किसकी वजह से लिंक भिड़ जाए। गॉट इट? ठीक है मेरे बच्चों, सवाल नंबर 2 पर दिमाग लगाएंगे। स्क्रीन को फ्रीज करें, अपना आंसर बनाएं। आइए बच्चों, देन हम जानते हैं एक कंजंक्शन है जो कंपैरिजन करना हमें सिखाता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है बच्चे। देन इंटरप्रेटिंग इट, अब ये इट अपने आप में एक प्रोनाउन है, आखिर इसका नाउन कहाँ है वो भी देखते हैं। कंबैटिंग लिखा है, कंबैटिंग पॉवर्टी कंटिन्यूज, कंटिन्यूज के साथ हमें क्या चाहिए? अंडरस्टैंडिंग पॉवर्टी इज मोर इंपॉर्टेंट। सर मोर इंपॉर्टेंट के साथ तो ये देन वाला मामला सेट हो गया है, तो लगभग हम आर के साथ पी को बैठा सकते हैं। आर के साथ हम पी को बैठा सकते हैं। अब यहाँ कॉन्टिन्यू के साथ हमें इन्फिनिटिव की जरूरत है। कॉन्टिन्यू किस चीज में हो रहा है? टू इल्यूड ह्यूमैनिटी, ठीक है ना। तो सर ये इन्फिनिटिव साथ बैठ गया है, क्यू के बाद एस बैठ गया है, क्यू के बाद एस, आर के बाद पी। आंसर मिल गया हमें बेटा। क्यू के बाद एस उल्टा हो गया, क्यू के बाद एस उल्टा हो गया, है ही नहीं भाई, क्यू के बाद एस है ही नहीं। ठीक है बच्चा, तो पॉइंट क्या है? जरूरत से ज्यादा ट्रांसलेशन की आवश्यकता नहीं है, जरूरत से ज्यादा हिंदी निकालने की जरूरत नहीं है।
आपके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए आप लोगों को टेक्निकल सोचना है, स्ट्रेटेजिकल सोचना है। देखो बच्चे, अगर ऑफिसर बनना है ना तो स्ट्रेटेजिकल तरीके से ही सोचना पड़ेगा, वरना बात अधूरी रह जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है। चलिए मेरे बच्चों, पहले एक बार इस सवाल को हम ध्यान से देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखो सवाल है हमारे सामने एस पी आर आर, इसका मतलब क्यू की ओपनिंग हमारे सामने नहीं है। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 envisages, क्या लिखा है? द पेडागोजी इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस फॉलोइंग लिबरल अप्रोच। आगे हमारे सामने लिखा है रिस्ट्रक्टिंग ऑफ एग्जिस्टिंग करिकुलम। बताइए मेरे बच्चा, क्या सीक्वेंसिंग आप यहां पर बनाएंगे? तो क्वेश्चन के अंदर कुछ भी ऐसी बात मुश्किल नहीं है। ओपनिंग स्टेटमेंट के लिए हम लोगों को 3 चीजों पर दिमाग लगाना है। सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब, और उसके बाद हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के रूप में अगर हम समझें तो या तो हमें नाउन चाहिए या हमें प्रोनाउन चाहिए। नाउन से संबंधित कोई भी शब्द चाहिए। तो इसका मतलब यहां पर लिखा है एंड पेडागोजी, ठीक है ना, इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो एंड तो कंजंक्शन है, सब्जेक्ट तो हो ही नहीं सकता। एंड के बाद पेडागोजी अपने आप में एक नाउन है, यानी कि इससे ठीक पहले हम लोगों को क्या चाहिए मेरे बच्चा? इससे ठीक पहले हम लोगों को चाहिए एक ऐसा शब्द जो नाउन है। ठीक है ना जी। अब देखो, ध्यान से समझने का काम करेंगे। तो यहां हमारे सामने क्या है मेरे बच्चों? द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एनवीसेजेस। एनवीसेज का मतलब होता है किसी तरह की इमेज क्रिएट करना, किसी तरह की इमेज लोगों के सामने लेकर आना। ठीक है ना। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एक इमेज क्रिएट करता है, किस चीज के लिए? बताओ किस चीज के लिए? तो यहां पर हमें समझ में आता है, ये तो हमारे सामने वर्ब है, सब्जेक्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, एनईपी है, ये हमारी वर्ब है। वर्ब के बाद हमें क्या लेकर आना है मेरे बच्चे? वर्ब के बाद हमें लेकर आना है इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। अब देखो, एनवीसेजेस के बाद हमें ऑब्जेक्ट के लिए क्या चाहिए? फॉलोइंग द लिबरल अप्रोच। फॉलो करनी है इसको, क्या? लिबरल अप्रोच। किस लिए करनी है? क्या रीजन है इस अप्रोच के लिए? तो आप कहेंगे सर, इसके लिए, अप्रोच के लिए अगर हम सोचने का काम करें, फॉलोइंग द लिबरल अप्रोच सही जगह नहीं बैठ पाया है ना। इसको एक तरफ रख लेते हैं, एक तरफ रख लिया हमने। ठीक है, पहली बात तो ये कंफर्म हमारे सामने हो गया, पी हमारे सामने ओपनिंग स्टेटमेंट आ रही है। एनवीसेज क्या कर रही है ना? एनवीसेज इमेज क्रिएट कर रही है, नया ढांचा तैयार कर रहा है, किसका? एग्जिस्टिंग करिकुलम का, जो स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। एंड पेडागोजी इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, यानी कि क्यू और एस उसके बाद हमारे सामने आ गया है ना मेरे बच्चा? ठीक है मेरे भाई, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, उल्टा लिख दिया बेटा। पहले एस और उसके बाद क्यू। अब इस आर को इससे पहले टिका दो तो भी कोई सेहत पे फर्क नहीं। पी एस क्यू कहाँ है? यहाँ नहीं है। पी एस क्यू कहाँ है? यहाँ है। तो आंसर बिल्कुल सही बैठ गया मेरे भाई। ठीक है ना। कभी कभी ऐसा कोई शब्द अगर फिट नहीं हो, फ्रेज कोई फिट नहीं हो, तो इसको या तो शुरू में या आखिर में टिका दो, अपने आप आंसर की तरफ आप बैठ जाओगे मेरे भाई। नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 4। एक बार इस क्वेश्चन को भी बनाते हैं। चलिए मेरे बच्चों, पढ़ लिया होगा आपने, आर एस क्यू पी। ओपनिंग सभी की अलग है, बस ओपनिंग मिल जाए फिर क्वेश्चन में कोई भी आफत नहीं रहेगी मेरे बच्चा। ठीक है ना जी। द अमेजन बेसिन इन द सेंट्रल नॉर्थ, कोई दिक्कत नहीं। क्यू पॉइंट कहता है अमेरिका फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी का मतलब जो हमें ढांचे में दिखाई दे रहा है, अमेरिका का स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, इज, आगे लिखा इन द वेस्ट एंड डोमिनेटेड बाई एंडीज माउंटेन्स। ठीक है ना, इसके ऊपर डोमिनेशन है किसका? एंडीज माउंटेन्स का। जैसे भारत के नॉर्थ में हिमालयाज का पूरा डोमिनेशन है, हिमालयाज होने की वजह से ही हम लोगों की हवाओं का मूवमेंट फिक्स होता है। ठीक है भाई। अब मेरे बच्चा, हमें यहाँ पर देखने की कोशिश करनी है, हमें सब्जेक्ट और वर्ब कहाँ मिली? अमेरिका फिजियोग्राफी इज। ठीक है जी। ओपनिंग स्टेटमेंट क्यू से अगर लेकर चलते हैं तो लगभग हमारा आधा किला फतेह हो गया। ठीक है ना जी। अब आप कहोगे सर, इज यहां लिखा है, या तो भी इज के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो, या आईएनजी फॉर्म है, या थर्ड फॉर्म है। ये रही थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस बन गया मेरे भाई, है ना। तो क्यू के बाद एस सेटिस्फाई हो भी रहा है, तो इससे ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। अब इसका मीनिंग समझ लो। अमेरिका की फिजियोग्राफी है डोमिनेटेड बाई किससे? एंडीज माउंटेन से। अब एंडीज माउंटेन्स हैं कहाँ? बताओ बताओ। एंडीज माउंटेन है कहाँ? इन द वेस्ट में है। एंड और किससे है सर? अमेजन बेसिस, जो सेंट्रल नॉर्थ में है। ठीक है बच्चे।
तो अच्छे सवाल थे मेरे बच्चों, और यहाँ हमारे सभी सवालों के आंसर्स भी आप लोगों के लिए हैं। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। क्लास खत्म होने के बाद इस पूरी की पूरी क्लास को एक बार दोबारा से फास्ट फॉरवर्ड में सोल्व करना। और एक बात हमेशा याद रखना मेरे बच्चों, सिलेक्शन के लिए ज़रूरी नहीं है आप 50 किताबें पढ़ें, सिलेक्शन के लिए आप एक किताब को 50 बार पढ़ें। सिलेक्शन के लिए ज़रूरी नहीं है आप 50 वीडियोस को ढूंढते फिरें, एक वीडियो को ठीक ढंग से बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो। एक वीडियो को कम से कम 5-6 बार देखो, हर बार कुछ नया समझ आएगा, क्वेश्चंस को तोड़ने की टेक्निक सीख पाओगे। मुलाकात करते अगले सेशन में जल्दी ही। मस्त रहिएगा, मेहनत कीजिएगा।